नगरी का आंदोलन पूरे राज्यव्यापी आंदोलन बनाना होगा। हमें लगेगा कि जमीन हमारा छीना जा रहा है तो झारखंड बंद करने का हमें आवश्यकता है। नगरी जमीन हड़पना बंद करो। आदिवासी एकता जिंदाबाद। स्वास्थ्य मंत्री का बयान आता है कि कोई भी आदिवासी आए, हम नहीं समझते हैं जब से वह सरकार बना है रोज जमीन छीना जा रहा है, रोज जो है फर्जी हुक्मनामा बना करके सीओ जो है दाखिल खारिज करता है। नगरी के आधार पर क्रांति करना पड़ेगा। 2013 में स्पष्ट कहा गया है कि जब तक 70% सहमति नहीं लिया जाएगा तब तक हम जमीन किसी को देंगे नहीं। जब डंडा चल गया, पत्थर चल गया, तो देखते हैं कि पूरे झारखंड में जो है नगरी आंदोलन एक से लोग जानने लगे। सिर्फ नगरी का मामला नहीं है, आने वाला समय तमाम में देख रहे हैं दिवड़ी मंदिर में भी जो है विस्थापन किया जा रहा है। धन्यवाद संचालक महोदय। और आज हम लोग महामहिम के पास नगरी में कृषि योग्य भूमि को बचाने के लिए आज हम लोग राजभवन के समक्ष बैठे हैं। और इस कार्यक्रम में हमारे आदिवासी बचाओ मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल, पूर्व मंत्री गीताश्री उराव, पूर्व मंत्री देव कुमार धान, केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष फूलचंद तिर्की जी, हमारे निजना बहन और कुंदर सिंह मुंडा, सेलिना लकड़ा और तमाम ऐसे जिसका नाम मैं नहीं ले रहा हूं उसको भी मैं जोहार करता हूं। साथ में हमारे युवा नेता हैं, राहुल जी हैं, आकाश जी हैं, सभी को मैं जोहार करता हूं। साथियों, आज हम लोग महामहिम के सामने क्यों बैठने का मौका मिला, हम लोग क्यों आए हैं यहाँ पर, कि हम किस बात को रखने के लिए, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आंदोलन का स्वरूप है। हम लोगों ने आपके समक्ष जब आपके नगरी में जाकर हम लोग ने कई बार गया और एक बैठक ही नहीं हुई, दूसरी बैठक में हम लोगों ने कहा था कि आंदोलन का रूप लेना होगा और आंदोलन का स्वरूप के लेकर के आज के दिन हम लोग समय दिया था कि 18 जून को हम लोग महामहिम के यहाँ बैठेंगे। तो साथियों, ये जो राज हम आदिवासियों का है, जब इतिहास के पहलू पर जाएंगे तो विस्थापित पूरे दुनिया में कम से कम 72 करोड़ जो है विस्थापित हुए हैं और हमारा देश में 12 करोड़ विस्थापित हुए हैं। और जहां जहां देखें पूरे हिंदुस्तान में, चाहे वो HEC आप देख लीजिए, चाहे आप बोकारो देख लीजिए, चाहे टाटा कंपनी, चाहे चायबासा के क्षेत्र में, चाहे पूरे भारत में जहां भी आप देख लें, सब आदिवासियों जमीन पर विस्थापित हुआ है। लेकिन विडंबना की बात है कि देश का कानून, चाहे राज्य की कानून, ज्यादातर जो है हम आदिवासियों के विरोध में हुआ है। और आज को जो हम लोग भूमि अधिग्रहण कानून को लेकर के और हमारे नगरी बचाओ, जमीन बचाओ आंदोलन को लेकर के जो हम महामहिम के यहाँ बैठे हैं, तो राज्य सरकार चुपके से जाती है और सीधे जो है हमारी जमीन को जो है लूटना चाहती है। जबकि हम लोगों ने 2012 में हम लोगों ने व्यापक आंदोलन किया था, वहां पर हम देखते थे कि हमारे झारखंड के सरीखे नेता, हमारे माननीय पूर्व मंत्री बंधु तिर्की जी, आयरन लेडी कहे जाते हैं, हमारा दयामणि बारला जी, हमारे गलेरसन डुंगडुंग जी और कई नेता, कमलेश राम से लेकर के बहुत नेता वहां पर आंदोलन किए थे। आंदोलन में झारखंड भी बंदी हुई थी और हम लोगों ने लगातार इस आंदोलन को चलाते रहा और देखते हैं कि कोर्ट के निर्णय के बाद धीरे धीरे ये आंदोलन जो है शांत की ओर चला। और आज एक बार फिर हम लोग 10 साल के बाद हम लोग नगरी पर हम लोग देख रहे हैं, वहां का पुराने हमारे क्रांतिकारी कार्यकर्ता जितने भी हमारे रैयत हैं, हमारा लगता है कि विकास टोप्पो जी अभी हमारे पास हैं और बहुत को मृत्यु हो गई होगी। उस समय आंदोलन करते थे और आज जब हम आंदोलन कर रहे हैं तो जमीन आसमान का फर्क है। उस समय हमारे जो है आदिवासी मुख्यमंत्री रहे, उस समय हमें लगता है कि अर्जुन मुंडा थे, मधु कोड़ा थे, उससे पहले बाबूलाल जी से। और सबसे बड़ी चीज है कि आज जब हम लोग देखें कि वोट देकर के 5 साल के बाद 6ठा साल चल रहा है, हमने देखा कि अबुआ सरकार जो मिट्टी की पार्टी कही जाती है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का आंदोलन ही था
धर्म और जमीन और विस्थापन को लेकर के बोकारो में हुआ करता था, धनबाद में हुआ करता था। तो देखते हैं कि अब वह सरकार आई तो हम लोग को बहुत विश्वास हो गया और हम लोगों ने बार बार कहा हमारे जमीन सिरमटोली जमीन हमारा सरना स्थल, लेकिन नगरी के जो मसले पर जो तानाशाह की तरह जा करके इन्होंने कह रहा था कि जमीन लेंगे। अभी भी देखते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री का बयान आता है कि कोई भी आदिवासी आए हम नहीं समझते हैं, लेकिन यहाँ के जो मुख्यमंत्री को हम कहना चाहते हैं मंच के माध्यम से कि आप के पिताजी आंदोलनकारी थे, लेकिन आप हमारे रेत लोग बार बार जाता है आपके पास, आप बात नहीं करना चाहते हैं। मैं रेतों से भी बोलना चाहता हूं, ग्रामीणों से भी बोलना चाहता हूं। एक बात आ रही थी कि सरकार का विरोध नहीं करना चाहता। सरकार किसी का नहीं होता है, सरकार जनता का होता है, चाहे वो बाबूलाल मरांडी की सरकार हो, चाहे वो शिबू सोरेन की सरकार हो, चाहे हेमंत सोरेन की सरकार हो। इसलिए विरोध आपको करना होगा। और मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि यहाँ की जो आदिवासी सरकार है वो कभी भी आपकी सरकार नहीं है। आप देखते होंगे कि उसके आगे पीछे कौन है। आप देखते हैं उनके आगे पीछे वही लोग जो गैर आदिवासी लोग हैं, शोषक वर्ग हैं, रोज जमीन को लूटता है, जमीन की नीति बनाने को लेकर के नियम बनाने का प्लानिंग करता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं सरकार हमारा है, हमने जनता आपको वोट दिया है, इसलिए आपको प्रतिवाद यदि अपना भाई क्यों ना हो, अपना बाप क्यों ना हो, आदिवासी हो, लेकिन हमारी जमीन के लिए यदि तुम लूटना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको विरोध और प्रतिवाद करना होगा, तभी जो है क्रांति होगी। मैं कहना चाहता हूं साथियों, आज हमारा एक डेमोक्रेटिक रूप में हम आंदोलन करने के लिए आए हैं और मैं आपके माध्यम से यहाँ के जो महामहिम से भी कहना चाहते हैं, हम लोग कई बार गया इनके पास, कहते हैं मुख्यमंत्री करेगा, मुख्यमंत्री करेगा। महोदय आप राज्यपाल हैं, आपको देश की संविधान में लाट साहब का जो है आपको जो है ये संज्ञान दिया गया है, लेकिन आप 5वीं अनुसूची के संरक्षक रहने के बावजूद भी आप हमारी बात को नहीं सुनते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं यदि मेरी बात हमारे विजिलेंस को सुनी जाती है या गुप्तचर सुनते हैं तो आप बता दीजिए लाट साहब को कि यहाँ की राज अच्छी तरह से नहीं चल रहा है। यहाँ के जितने भी विधायक हैं, मंत्री हैं, आदिवासी मसले पर कोई संवेदनशील नहीं है। नगरी के मामले पर मैं यही कहूंगा ये जनता की लड़ाई है और संविधान समर्थ है, क्योंकि आप देखते होंगे भूमि अधिग्रहण कानून 2013 में स्पष्ट कहा गया है कि जब तक 70% सहमति नहीं लिया जाएगा तब तक हम जमीन किसी को देंगे नहीं। दूसरी बात ग्राम सभा की प्रोविजन है। दूसरी बात यदि आप 5 साल में वो जमीन को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, कोई उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो स्वतः जो है आपको वापस कर देने का प्रोविजन है। लेकिन कभी भी ग्राम सभा से, हमारी रेतों से यहाँ की सरकार बैठने का काम नहीं किया, मिलने का काम नहीं किया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं महामहिम राज्यपाल, आप जो है आप निर्देश निकालिए यहाँ की सरकार से। आप 5वीं अनुसूची के संरक्षक है, डीसी भी संरक्षक है, लेकिन देख रहे हैं कि ये सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार दलालों की सरकार हो गई है, बिहार मुक्ति मोर्चा की तरह काम कर रही है। इसलिए यह आंदोलन अपने हाथों में लेना पड़ेगा। इसलिए कि पूरे दुनिया में आप देखते होंगे हमारे पुरखा दर पुरखा, हमारे जो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कोल विद्रोह की बात। कोल विद्रोह जब आंदोलन हुआ था, बिरसा का सरदार आंदोलन हुआ था, सभी जमीन तो जमीन और धर्म का लेकर के था, लेकिन कोल विद्रोह के समय में सब हम लोग अलग अलग थे। उड़ा मुंडा हो संथाल जमीन लोग अलग अलग थे, लेकिन वहां के जो योद्धा थे गंगा नारायण सिंह, वीर बुद्धू भगत और अनेकों ने मिल करके अलग अलग ढंग से जो है एकताबद्ध तरीके से जमीन बचाने का काम किया। उसी की तर्ज पर हमें जो है नगरी बचाओ आंदोलन के लिए जाना पड़ेगा और अपनी जमीन को लूटना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा, यही हम कहने के लिए आए हैं। दूसरी बात, आज हमें एक प्लानिंग करना है कि वहां पर किस दिन सभा होगी और सभा के साथ साथ वहां पर जाकर के हमें खेत जोतना पड़ेगा। हम उस समय देखा था आंदोलन में कि हम गए और बहुत सारे लालखंडी लोग थे, कम्युनिस्ट लोग थे। जब डंडा चल गया, पत्थर चल गया, तो देखते हैं कि पूरे झारखंड में जो है नगरी आंदोलन एक से लोग जानने लगे। और कहा उन्होंने सभी पार्टी लोग समर्थन था, कांग्रेस पार्टी की उसमें समर्थन था, वहां के CPIML, माले, सामाजिक संगठन सब समर्थन था। लेकिन आज देख रहे हैं कि सत्ता में जो घुसे हुए हैं, आयरन लेडी, तो मैं कहना इसलिए चाहता हूं दयामणि बारला को कि आप आंदोलन किए, यहां आपको अमेरिका में जाकर पुरस्कार मिलता है। लेकिन आज जब बातें आ रही है आदिवासी की जमीन को बचाने के लिए, नगरी जमीन को बचाने के लिए, लेकिन आप आगे नहीं आ रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप सभी लोगों को आप निमंत्रण दीजिए और ये
सामाजिक आंदोलन के रूप में आगे बढ़ना पड़ेगा। सामाजिक आंदोलन, हालांकि रास्ता जो है ये राजनीतिक आंदोलन है, राजनीतिक से ही समाधान होगा, क्योंकि राजनीतिक इसलिए कहते हैं कि जो भी समस्या का समाधान करने के लिए आप सीएम के पास जाएंगे, लेकिन सीएम कभी भी संवेदनशील नहीं है, और इसलिए आपको विरोधी के तौर पर जितने भी झारखंड में जन संगठन चलते हैं, चाहे वो पार्टी के लोग हैं, चाहे हमारी जन संगठन के लोग, जितने भी परिषद है, जितने भी संगठन हैं, उनको मिलजुल करके हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और हमें कहेंगे कि आज विस्थापित सिर्फ नगरी का मामला नहीं है, आने वाला समय तमाम में देख रहे हैं, दिवड़ी मंदिर में भी जो है विस्थापन किया जा रहा है, वो जमीन को छीनी जा रही है। आप देखेंगे कर्रा के क्षेत्र में हर जगह जमीन देखी जा रही है। आप लैंड बैंक आपने बनाया रघुवर दास के समय में, उसमें ग्राम सभा की शक्ति था, अब आप भी नहीं हटाए और यहाँ के अगुआ सरकार भी नहीं हटाई। तो बहुत सारे मसले हैं। आज हमारे बीच नौजवान लोग हैं, वकील लोग हैं। हमें लगता है कि जमीन का मसला बहुत व्यापक मसला है और ये शुरुआत नगरी से करना पड़ेगा। और सबसे कहेंगे कि हमें विरोध अपने भाई हो चाहे बंधु हो, यदि हमारा काम नहीं करता है तो हमको हमेशा विरोध करने की आवश्यकता है। और दूसरी बात कहना चाहते हैं, आज हम लोगों ने कहा था कि कोर कमेटी बनाइए, कोर कमेटी का क्या हुआ समझ में नहीं आता है। आप आंदोलन को किस लाइन में ले जाना चाहते हैं? कोर कमेटी बना करके आप जो है एक विद्रोही तेवर में बिरसा मुंडा की तर्ज पर आगे बढ़ना है, क्योंकि ये सरकार को आप चाहते हैं कि आप कोई सरकार के एजेंट के रूप में आपसे बात करता होगा, बोलता होगा समाधान करेंगे, उसको विरोध नहीं करना है। विरोध तो होगा, ये निश्चित रूप से कहिए। हमारा मुख्यमंत्री चाहे हेमंत सोरेन हो, जमीन के मसले पे हमेशा विरोध होगा। इसलिए आप हमारा समाज का आदमी हैं, आप हमारे जात गोतिया है, जात गोतिया ही यदि हमारा जमीन को छीनेगा तो हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए आप प्रण ले लीजिए। और हम कहेंगे हमारे इस रो में जो बैठे हुए हैं, गीता सिंह मैडम से, कुंदर सिंह मुंडा से, देव कुमार धान से, नगरी का आंदोलन पूरे राज्यव्यापी आंदोलन बनाना होगा। हमें लगेगा कि जमीन हमारा छीना जा रहा है तो झारखंड बंद करने का हमें आवश्यकता है, क्योंकि जमीन के मसले पर आज देख रहे लगातार जब से वह सरकार बना है रोज जमीन छीना जा रहा है। रोज जो है फर्जी हुक्मनामा बना करके सीओ जो है दाखिल खारिज करता है, रोज आवेदन आता है, जमीन हम लोग बचा नहीं पा रहे हैं। जब हम अपने अगुआ सरकार में जमीन नहीं बचा पाएंगे तो किसकी सरकार में बचा पाएंगे? इसलिए नगरी के साथियों, हम लोग सहयोगी के तौर पर आए हैं, हमें दूर मत समझिए। हम राजनीति करने के लिए नहीं आए हैं। हम जितने भी लोग हैं, हम चिंतन करते हैं, बात करते हैं कि नगरी के आधार पर पूरे झारखंड में उलगुलान करना पड़ेगा, नगरी के आधार पर क्रांति करना पड़ेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आप कोर कमेटी बना करके एक व्यापक रूप से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और हम चेतावनी भी देना चाहते हैं। बहुत सारी बातें हुई थी कि जब हम लोग रैंप के मसले पर आंदोलन कर रहे थे, विधायक को घेरना चाह रहे थे, कभी हम लोग राजेश कच्छप के यहाँ, तो कभी हम लोग चमरा लिंडा के यहाँ, तो इस मामले को लेकर के भी विधायक चुप क्यों है? हम वोट दिए हैं आपको, सुरेश बैठा को वोट दिए हैं, राजेश कच्छप को दिए हैं, तो सभी को एक आंदोलन का स्वरूप में भी विधायक को भी घेरने की आवश्यकता है, क्योंकि उसको लगता है कि वोट आएगा तो हम दारू हरिया से उसको वोट ले लेंगे। उस डरता नहीं है हमसे, वो जाता है कि आदिवासी तो हमारा ही है, चाहे काम करो या ना करो। इसलिए जमीन और विस्थापन का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। इस साथ मैं कहना चाहता हूं, इसको व्यापक बैठक करके एक नई क्रांति के लिए हमें जो है नगरी का आधार बनाना पड़ेगा। और नगरी के साथ साथ सभी सवालों का जवाब इनको देना है कि पेशा कानून अभी तक क्यों लागू नहीं किए और समता जजमेंट पर क्यों नहीं विचार किए, यहाँ के लोक पलायन क्यों कर रहा है, यहाँ की नौकरी क्यों नहीं मिल रही है। इसलिए नगरी तो मेरा बहाना है, नगरी यदि बच गया तो समझते हैं कि पूरा झारखंड बन जाएगा। इसलिए नगरी आंदोलन को बचाना होगा। और हमारी संगठन, हमारा जो विकास, हमारा जो आदिवासी बचाओ मोर्चा के सभी प्रतिनिधिमंडल आपके साथ है और आगे बढ़िए। हम हमेशा आगे बढ़ते काम करेंगे और आइए मिलजुल करके हम नगरी को बचाने का काम करेंगे। और हम यही कहना चाहते हैं कि हर नगरी के मसले पर, आज नगरी है, कल काके है, कल कहीं और है, तो हम देखते हैं कि नगरी के लोग ही निकलता है। हमको इसलिए संगठनिक तौर पर आगे बढ़ाना पड़ेगा। हम देखते हैं कि पिछले बार 2012 में नगरी लेके लोग ही जो है आंदोलन करते थे और बाहर के लोग आकर के हम लोग सपोर्ट देते थे। वैसा ही हम लोग को आज के दिन में संगठन को बढ़ाते हुए हम अपनी नगरी को जो कृषि योग्य जमीन है उसको बचाने का काम करेंगे। इसी चंद शब्दों के साथ मैं
संक्षिप्त वाणी को विराम देता हूं। आदिवासी एकता जिंदाबाद। नगरी की जमीन हड़पना बंद करो, नगरी जमीन हड़पना बंद करो। इनकलाब जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।